Welcome to the BTech zone. In this video we are discuss about the bridge rectifier with capacitor. आज हम इस वीडियो में ब्रिज रेक्टिफायर विद कैपेसिटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें 4 डायोड होते हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट होते हैं और एक कैपेसिटर होता है जो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है ज़्यादा होती है रेदर देन सेकंड में कम वाइंडिंग होती है, तो हम इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। when the AC current is supplied to the primary coil, and we can see the primary coil of the transformer, the current is induced in the secondary coil of the transformer and having two charges, positive and negative, जो कि हम ट्रांसफार्मर में जब हम प्राइमरी कॉइल को करंट प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है अपने आप म्यूचुअल इंडक्शन के कारण अपने आप इंड्यूस हो जाता है, जो कि दो चार्ज पोल बनाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि हम जानते हैं कि साइनसोइडल वेव में ऐसा होता है। तो जो पॉजिटिव करंट है यहाँ से मूव करना शुरू करेगा इस तरह से, इस पॉइंट पे आके वो सोचेगा इधर जाए कि इधर जाए, बट हमें पता है कि जो फॉरवर्ड वाइज होता है यानी जो वाइज होता है या रिवर्स वाइज होता है, इसका जो फर्स्ट टर्म आगे वाला जो टिप होता है ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। और फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, और रिवर्स वाइज से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है। और करंट जो हमारा फ्लो करता है, हमारे जो करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं अच्छी तरह से वो फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, करंट भी हमारा इजीली फ्लो होता है। तो इस पॉइंट पे आके ये करंट हमारा इधर से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और इस लोड रेजिस्टेंस से ऊपर से लेके नीचे की तरफ इस तरह की डायरेक्शन होगी, जो कि करंट फ्लो करेगा। फिर यहाँ से और इस पॉइंट पे आके ये दोनों फॉरवर्ड वाइज है, बट ये इस पॉइंट पे अगर इधर से करंट फ्लो होगा हमारा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो हमारा करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ से जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अल्टरनेटिंग करंट का जो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही पास में, और इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और जो करंट यहाँ से ट्रैवल करके आया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम हो गई है। तो जो ये करंट है लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा करंट है अब यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होने के बाद ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो हाफ साइकिल है, ये हमारा पहला हाफ साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें करंट की जो अगर पॉजिटिव करंट फ्लो करता है तो इस डायोड से फ्लो करेगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे, फिर इस डायोड से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल होती है और हाई पोटेंशियल में हमारा करंट फ्लो नहीं करता इतनी ज़्यादा। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद इसकी जो करंट की जो एनर्जी है यानी पोटेंशियल एनर्जी लो हो जाती है, तो लो की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सर्किट, जब पोलैरिटी चेंज होती है तब क्या कंडीशन होती है। जब यहाँ पोलैरिटी चेंज, यहाँ पहले पॉजिटिव था अभी हम नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो हमारा करंट है यहाँ से फ्लो होगा इस तरह से। फिर इस पॉइंट पे आके दो हमारे पास डायोड है, एक रिवर्स वाइस है और एक फॉरवर्ड वाइस है। तो हमारा फॉरवर्ड वाइस की तरफ हमारा करंट मूव करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये लोड रेजिस्टेंस के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, करंट इसी डायरेक्शन में पहले ही फ्लो कर रहा था, फिर यहाँ ऊपर तक जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखने वाली बात, पहले जो कंडीशन था कि यहाँ हाई पोटेंशियल था, इधर से करंट आ रहा था, अब करंट इधर से आ रहा है, अभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और ये करंट यहाँ से नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। ये दो तरह की जो कंडीशन है हाफ साइकिल की, एक है आप पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हो, एक नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल को मिला के एक साइकिल बनता है। तो इस तरह से हमारा जो फॉरवर्ड वाइज ब्रिज रेक्टिफायर वर्क करता है। और जो इसके जो ग्राफ बनता है, सपोज ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, यहाँ होता है इनपुट वोल्टेज जिसे हम एसी कहते हैं, और ये हमारा डीसी होता है आउटपुट। तो इसका जो वेव बनता है यानी जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है। इनमें कुछ वेरिएशन रहती है, फ्लैक्चुएशन रहती है, जो कि पूरी तरह से प्योरीफायर नहीं हो पाती, जिसके लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। और हम इस
वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि कैपेसिटर का हम यूज़ क्यों करते हैं। पहले मैंने कैपेसिटर का यूज़ नहीं कराया है, बस ऐसे ही में शो अप किया है। अब जब हमें ऐसा जो ग्राफ मिलता है, इसके बाद हम इसको जो प्योरीफाई करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, वो किस तरह से वर्क करता हुआ है ये हम देखते हैं। तो तो जो ये वायर होता है इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो जो कैपेसिटर में भी उसमें भी करंट फ्लो होता है। 5 वोल्ट का, तो यहाँ भी करंट 5 वोल्ट फ्लो हो रहा है। 5 वोल्ट जब करंट फ्लो हो रहा है, जब जब साइकिल जो पॉजिटिव है जब नेगेटिव में आता है, तो ऐसे करंट जो कम होने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से कुछ एसी का ग्राफ जब विदाउट कैपेसिटर के इस तरह सा ग्राफ था। अगर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं तो कैसा ग्राफ बनता है वो हम देखते हैं। जब कैपेसिटर में 5 वोल्ट हमने लगाया, जो 5 वोल्ट जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ कुछ चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव नेट जो अंदर की तरफ चार्ज क्रिएट होगा। तो जब ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जब यहाँ से इस तरह यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, जब ये पीक पे पहुँच जाता है करंट, जब यहाँ से कम होना शुरू होता है, तो जो चार्ज होता है यहाँ से इसको प्रोवाइड करना शुरू करता है, यहाँ से कुछ चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। तो सब जैसे कि अगर सब मान लीजिए कि करंट यहाँ पे जैसे 5 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ भी 5 वोल्ट कैपेसिटर है इसका, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें कुछ चार्जेस अंदर जो क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर ग्राफ जो हमारा जो करंट है यहाँ से पहले यहाँ पहुँचा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सॉरी, 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 4, 5 वोल्ट है ना। तो यहाँ धीरे धीरे पहुँचा 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 टॉप पे पहुँच गया, यानी पीक पे पहुँचा, बहुत ज़्यादा इसमें वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ से कम होना शुरू हुआ, जैसे यहाँ कम होना शुरू, यहाँ 4 वोल्टेज होने लगा, यहाँ 3 वोल्टेज होने लगा। तो जो जो कैपेसिटर हमने जो लगाया, जिसमें जो चार्ज स्टोर हुआ, यानी जो जिसका ये वर्क, इसका वर्क ये चार्ज को स्टोर करना, जो इसमें चार्ज स्टोर हुआ, तो ये अपना जो चार्ज है इसको प्रोवाइड करना शुरू करेगा, यानी जो वोल्टेज कम हो रहा है उसको इस यहाँ से रिलीज करना शुरू करेगा अपना चार्ज को। ये भी धीरे धीरे कम होने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज ये 4 हो गया, तो ये भी चार्ज होने की कोशिश करेगा। जो इसमें से एक जो करंट फ्लो हुआ यहाँ से, जो चार, ये 5 से जो 4 हुआ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन या कह सकते हो जो करंट यहाँ से निकला, वो इसको प्रोवाइड हो जाता है। तो जो इसका जो ग्राफ होता है, जो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर फिर जब यहाँ पूरा सर्किट जो अगेन दोबारा से चलता है, तो फिर यहाँ पीक पहुँचता है, फिर धीरे धीरे यहाँ से ऐसे 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 कंटिन्यू ये ग्राफ इस तरह से बनता जाता है। तो जो इसका एंड में जो इसका जो ग्राफ बन के आता है, लाइक इस तरह से बनता है। फिर पूरी तरह से जीरो नहीं हो पाता है इस तरह से, और जिसकी हम कैपेसिटी देते हैं C1। अगर हम इसको और प्योरीफाई करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनाना चाहते हैं, तो जो कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस है हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे। जो कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है, जब हम उसको इंक्रीज़ करेंगे, तो उसका ग्राफ कुछ हद तक लाइक इस तरह से बनेगा। फिर हम जैसे जैसे और इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, उस तरह से पूरा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी पे कि हम किस तरह का कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं, और वो उस तरह से एसी करंट को डीसी में एकदम प्योरीफाई करके देगा, और हमारा वर्क अच्छी तरह से होगा, हमारे जो इक्विपमेंट अच्छी तरह से चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।